चुनावी शोर गुजरात में है, जबकि दिल्ली में श्रद्धा मर्डर केस की तफ्तीश अभी बाकी है। लेकिन इसी जांच के बीच श्रद्धा वालकर की एक चिट्ठी देश के सामने आ गई है। आज एक चिट्ठी आई है, उसके बारे में बताएंगे कि एक चिट्ठी सामने आई है। तो शिकायती चिट्ठी से मैसेज तक बड़े खुलासे हो रहे हैं। अक्षरधाम मंदिर के हमले किए मुलजिम की हैसियत से इन्होंने मुझे पोक किया। अब देखिए मैं बतलाऊं आपको कि किस तरह पर गलत मुकदमा बनाए जाते हैं, किस तरह पर कुछ इन्हीं के लोग हमले करते हैं, ब्लास्ट करते हैं। ब्लास्ट करने के बाद कुछ मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, उठाया जाता है, फिर किस तरह उनके खिलाफ गलत एविडेंस खड़े किए जाते हैं, जिस तरह मालेगांव के अंदर हुआ या जिस तरह मेरे मुकदमे में हुआ। इन्होंने 2 उर्दू चिट्ठियां रखी थी, उसमें नफरत भरा पैगाम था। ये 2 उर्दू चिट्ठियों को गुजरात की जो कोर्टें हैं, सेशन कोर्ट ने भी उसको मान लिया और सेशन कोर्ट ने मुझे फांसी की सजा सुनाई थी। अक्षरधाम मंदिर है गांधीनगर में, वहां पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया है। जब हमने सामान देखा उसमें कई ऐसी चीजें, एक लेटर मिला उर्दू में लिखा हुआ, वो हमने पढ़वाया तो उसमें पता लगा कि ये उन्होंने गोधरा का रिवेंज लेने के लिए किया था। इस चिट्ठी के ऊपर 3 गवाह लाए थे। एक मेजर जयदीप नामा नाम के एनएसजी कमांडो थे। अब कमाल ये है, उस चिट्ठी के ऊपर जो दस्तखत हैं वो ब्रिगेडियर राज सीतापति साहब के हैं। तो जयदीप नामा साहब ये कह रहे हैं, इन उर्दू चिट्ठियों के अंदर और हैरत बदला रहे। वो कहते हैं कि किस जेब से निकली मुझे पता नहीं है, कौन से ऑफिसर ने निकाली मुझे पता नहीं है, किस वक्त निकाली मुझे पता नहीं है। इसका पंचनामा 12 रोज तक इसका पंचनामा और सील नहीं हुआ है, जबकि फिंगरप्रिंट्स वाली टीम भी मौजूद थी, फिंगरप्रिंट्स भी नहीं है। 12 रोज तक इसका सील नहीं हुआ है, पंचनामा नहीं हुआ है। मैं पहले आपको उर्दू चिट्ठियों की कंडीशन जो थी, हालत थी, वो भी बतला दूं। ये जो 2 उर्दू चिट्ठी थी, ये फुल स्केप के कागज के ऊपर 2 उर्दू चिट्ठी लिखी हुई थी। ये उर्दू चिट्ठी मुझे जब कोर्ट में बताई गई कि आपके हाथ से लिखी हुई है, उसकी कंडीशन आप देखिए। ये उर्दू चिट्ठी के ऊपर ब्लड का, मड का, कीचड़ का कोई दाग नहीं था। पहले मैं वो दोनों फिदाइन की कंडीशन बताऊं। ये दोनों फिदाइन जो अक्षरधाम में मारे गए, पुलिस की स्टोरी ये है कि एक फिदाइन को 54 गोली लगती है, 54 गोली लगती है ब्लेड्स, और दूसरा जो फिदाइन है उसको 48 गोली लगी है, 48 गोली लगी है। पूरा जिस्म दोनों फिदाइन का छलनी है, गोलियों से बिल्कुल तार तार हो चुका है, छलनी है। और जिस्म के ऊपर जो कपड़े हैं वो भी बिल्कुल तार तार हैं। और हमारी बहादुर पुलिस ने मारने के बाद कीचड़ भी किया था, पानी भी मारा था चेक करने के लिए कि मरे हैं या नहीं, तो कीचड़ भी था वहां पर। इन तमाम की मौजूदगी के अंदर चिट्ठियों का ये हाल था कि वो दोनों चिट्ठी 48 गोली के बाद और 54 गोली के बाद भी बिल्कुल सही साले में, खून का कोई कतरा तक भी उस चिट्ठी के ऊपर नहीं लगा हुआ है, हत्ता कि कीचड़ का कोई कतरा तक नहीं लगा हुआ है। और अजीब बात यह है कि जली हुई नहीं है, फटी हुई नहीं है, मुड़ी हुई नहीं है, उस पर कोई कीचड़। और ताज्जुब की बात यह है कि जेब के अंदर से निकली है, जेब के ऊपर के कुर्ते के ऊपर के कपड़े ऊपर गोलियों के सुराख है, लेकिन अंदर वाले कपड़े पर नहीं है। और फिर इतनी बड़ी चिट्ठी है, फुल स्कैन की चिट्ठी है, और इतने छोटे जेब के अंदर वो चिट्ठी कैसे दाखिल हुई और कैसे निकली। सुप्रीम कोर्ट ने एक मजाहिया अंदाज में, मजाक के अंदाज में सरकारी वकील से कहा था कि आप एक मरतबा सिर्फ एक चिट्ठी दोबारा दाखिल करके दिखला दो, हम केस मान जाएंगे आपका, कि इतने छोटे जेब के अंदर ये चिट्ठी कैसे दाखिल हो गई और निकल भी कैसे गई। तो पिछले 5 साल से आतंकवादी जी चाहे वहां धमाका कर देते थे। दिल्ली राजधानी प्रधानमंत्री के नाक के नीचे धमाके हो रहे हैं और मारने वाले भाग जा रहे हैं 5 साल से। और ये इतने बेरोक टोक से आतंकवादियों की ताकत बढ़ गई थी कि वो अपना ईमेल भेज करके चैलेंज करके करते थे। This letter, dated April 18 last year, was recovered from the laptop of Runa Wilson, the accused in Bhima Koregaon violence, arrested on Wednesday. अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट कहती है कि मैसाचुसेट्स में एक डिजिटल फॉरेंसिक फर्म है, नाम आर्सेनल कंसल्टिंग। इसने अपनी जांच में पाया है कि 2016 से 2018 के बीच के अंदर 10 गलत चिट्ठियां,
गलत तरीके से डाली गई, चिट्ठियां गलत तरीके से डाली गई। इनमें वो विवादित पत्र भी हैं जिसमें कथित तौर पर रोना विल्सन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या के लिए हथियार जुटाने पर चर्चा की है। विल्सन के वकील ने कहा है चूंकि विल्सन के लैपटॉप में साजिश के तौर पर वो चिट्ठियां डाली गई थी, इस वजह से विल्सन के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द होनी चाहिए। और सारे केसों में ये थियरी चिट्ठी वाली, आपको हैरत होगी, कसाब वाला केस देखें, उसमें भी चिट्ठी इन्होंने बतलाई थी। या उसके अलावा बल्कि कंधार वाला प्लेन हाईजैक वाला केस, उसमें भी चिट्ठी बतलाई थी। दिल्ली में इजरायल दूतावास के नजदीक हुए धमाके की तफ्तीश में जुटी भारतीय जांच एजेंसियों के हाथ कई अहम सुराग लगे हैं। इसके साथ ही जांच एजेंसियों को एक चिट्ठी भी मिली है और दावा यह किया जा रहा है कि उस चिट्ठी में इस मामूली धमाके को एक ट्रेलर बताकर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की धमकी दी गई है। और लाल किले वाला जो एक केस है, लाल किले में हमला हुआ था धमाके, उसमें भी चिट्ठी बतलाई थी। बल्कि उसमें तो पुलिस ने इतनी अक्लमंदी का इजहार किया था, चिट्ठी के आखिर में मुसलमान अपना नाम लिख रहा है, फोन नंबर भी लिख रहा है, कॉन्टेक्ट नंबर, कि मैं खुला जगह रहता हूँ, ये मेरा फोन नंबर है, यहाँ आकर मुझे अरेस्ट कर लेना। ये हमारी पुलिस की अक्लमंदी है और केस बनाने का तरीका है। उर्दू चिट्ठी के बारे में एक और बात ये थी कि एक विटनेस ने आकर झूठ, इतना इंतहा झूठ की, विटनेस आकर ये कह रहा है कि हाँ ये मौलवी साहब मेरे सामने लिख रहे थे, दाहिने हाथ से लिख रहे थे। बाद में कोर्ट में ये बात साबित हुई कि मैं दाहिने हाथ से लिख ही नहीं सकता, मैं लेफ्टी हूँ। बहरहाल तो ये उर्दू चिट्ठियों की ये हालत थी।